हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउज की पेपर कटिंग और कपड़े की कटिंग दोनों बताया था। आज के इस वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से इसको आमने सामने रखना है। यहाँ पर हमारा अस्तर है, ये हमारा कपड़ा है। इसके ऊपर हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। कटोरी भी हमें देखिए इस तरीके से आमने सामने रखना है। इसके भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। अब ये योग पट्टी है, तो योग पट्टी को हमें चारों तरफ से सिलाई नहीं लगानी है। ऐसे इसको हम आमने सामने रखते हुए सिर्फ हमें इसे आधा इंच के मार्जिन लेते हुए मैंने इस पे सिलाई चला ली है। इसे सिर्फ आपको एक तरफ से सिलना है, नीचे की तरफ से हमें इस पे सिलाई मारनी है। जो हमने ऊपर का शेप दिया हुआ है इसे हमें नहीं सिलना है। कमर को इस पे हमें इस तरह से इसको इस के ऊपर रखना है, अस्तर को। और यहाँ पे हमें इस पे सिलाई चलानी है। सिलाई चलाने के बाद में हमें इसको मोड़ना है, यानी सीधे तरफ से आपको सिलाई चलानी है। सीधी तरफ से सिलाई चलाने के बाद में इसको अंदर की तरफ को करना है। अंदर की तरफ को करने के बाद में हमें इसे चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। साइड से जो कपड़ा हमारा बड़ा हुआ था इसे हमने काट के हटा दिया है। अब हम इस पे कटोरी जोड़ेंगे। तो कटोरी हमें देखिए इस तरीके से आमने सामने में रखना है, ऐसे। और इस पल्ले को हमें इसके ऊपर रखना है। यहाँ से हम इसे सिलाई चला लेंगे। आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हमें इसको सिलना है। ठीक इसी तरह से हम इस कटोरी को भी ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। इस तरह से हमने कटोरी जोड़ ली है। अब हम इस पे टक्स लगाएंगे। तो टक्स को देखिए, हमें बिल्कुल इसको आधा करना है। जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक हम इस कपड़े को पकड़ेंगे। इस सेंटर से हमें यहाँ से 1.5 इंच लेना है। और ऊपर की तरफ हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें इस पे टक्स लगाना है। इसका भी हम 20 सेंटर लेंगे। 20 सेंटर से हमें 1.5 इंच इस तरफ लेना है और 2.5 इंच हमें ऊपर की तरफ को लेना है। इस तरह से हम दोनों कटोरे में टक्स लगाएंगे। अब देखिए, बैक साइड में भी हमें हमारा ये बीच सेंटर है। बीच सेंटर से हमें इसमें इधर से यहाँ 4 इंच लेना है। यहाँ से भी हमें ऐसे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर की ओर हम 4.5 इंच लेंगे। आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हमें इसे सिलना है। दोनों तरफ आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हम इसे सिलेंगे। इस तरह से हमने कटोरी में टक्स लगा लिया है। बैक साइड में भी हमने टक्स लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब हम इस पे योग पट्टी लगाएंगे। तो योग पट्टी लगाने के पहले हमें इन दोनों को इस तरह से मिला के रखना है। यहाँ से देखिए, हमें आधा इंच ऐसे क्रॉस ले जाते हुए हमें इसे कट कर देना है।
इस तरह देखिए, इतना कपड़ा हमने काट के निकाल दिया है। अब हम इस पे एक पट्टी लगाएंगे। तो देखिए, जो ज़्यादा चौड़ा कपड़ा है जो हमारा, ये हम आगे की तरफ को लगाएंगे, और ये जो पतला हिस्सा है इसे हम पीछे की तरफ को लगाएंगे। तो इसे लगाते हमें बिल्कुल सिंगल लेना है, कपड़े को सिंगल लेते हुए इस टक्स को हमें पूरा इसके अंदर नहीं दबाना है, ऐसे हमको इसको मोड़ के सिल लेना है। या तो आप इसे आधा इंच छोड़ के इसे कट भी कर सकते हो। मैं इसे इस तरह से मोड़ के सिलूंगी। योग पट्टी हमने इस पे लगा ली है। अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमने इसको सिला हुआ है। इस तरह से पलट लेंगे हम इसे, और यहाँ से आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें ऐसे फिर से उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको रख के सिलना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा सिलाई के अंदर ना दबे। इस तरह से हमें इस पे सिलाई चलानी है। इसी तरह हमें इसे भी कर लेना है। इस पर हमने सिलाई चला ली है। अब हम इसे बाहर की तरफ खींचेंगे। ऐसा करने से देखिए, हमारी सिलाई बिल्कुल कवर हो चुकी है। और देखिए, टक्स को भी हमने अंदर की ओर दबाया नहीं है। हमारी दोनों पट्टियां लग चुकी है। अब हम इसकी हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। हमने हुक पट्टी और आई पट्टी को कट कर लिया है। हुक पट्टी को हमने 1.5 इंच कट किया है और आई पट्टी को 2.5 इंच कट किया है। आई पट्टी को हमें नीचे की तरफ से लगाना है, ऐसे मोड़ते हुए, आधा इंच मोड़ते हुए हमें इसे ऊपर की तरफ को सिलना है। यहाँ से सिलना है हमें इसे। और हुक पट्टी को हमें ऊपर की तरफ से लगाना है। यहाँ हम आधा इंच से भी मोड़ लेंगे। इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगानी है। हुक पट्टी और आई पट्टी पे हमने सिलाई चला ली है। यहाँ पे हमने एक हल्की सी चुन ली हुई है, ये मैं बताना भूल गई थी। अब हम इसे मोड़ के अंदर की तरफ इसे सिलेंगे। यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन की सिलाई चलाने वाली हूँ। इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए हमें ठीक उसी सिलाई के ऊपर रखना है जहाँ हमने पहले सिलाई चलाई हुई थी। ऐसा रखते हुए हम इसके ऊपर किनारे से सिलाई चलाएंगे। हुक पट्टी और आई पट्टी पे हमने सिलाई चला ली है। अब हम इसकी शोल्डर जोड़ेंगे। इस तरह से आधा इंच के मार्जिन लेते हुए हमें शोल्डर पे सिलाई चलानी है, और हमें डबल सिलाई चलानी है इस पे। देखिए, इस तरह से हमने आगे भी गले को रेडी कर लिया है। पीछे का गला मैंने गोल गोल बनाया है।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।